आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बाकी कोलीग्स को भी ज्वाइन करवा दीजिए और अपना ऑडियो वीडियो को बंद रखिएगा, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। एंड शुभम, आई थिंक वी कैन स्टार्ट द मीटिंग नाउ। Yes. So I'll share my screen. Okay, one last thing before the meeting starts. जो भी हमारे पास में इसमें RDSE name wise attendance आ जाएगी, तो whoever RDSE who has not joined, वो inactive consider करेंगे उससे हम लोग, और DMS में will ask the sales head to remove the RDSE from DMS and no salary support, और मतलब whatever, we won't be considering that RDSE active in this month. तो Absolutely. मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने। रतन जी जस्ट एक बार कंफर्म कर दीजिए if the slide is visible. Yeah, slide is visible and your voice is absolutely clear. इसको slide show पे लगा दीजिए and we can continue. Right, so we'll start with the performance of May month, जो May में performance रही है हमारी। तो डीलर वाइज ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो अश्वनी, बदवार, महाराजा, क्रिस्टल, एक्टिव, सनराइज, माइस्टा, JPS, असीम, लेखराज, they were able to do the rural retail targets. Although last month के हम लोग rural targets काफी conservative थे due to several supply constraints and all. Still congratulations to them, they have achieved the rural target. और इसके अलावा जो कुछ नहीं कर पाए डीलर्स, VPS, श्रीनगर, लोचराब, जम्मू, NCR, बेंचमार्क एंड गोवाटो, तो दे नीड टू फायर फ्रॉम ऑल सिलेंडर्स फ्रॉम दिस मंथ। मतलब उनको हर तरीके से अपने रूरल टारगेट्स अचीव करने के लिए इस मंथ से डबल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और दे नीड टू इंश्योर कि एटलीस्ट बेयर मिनिमम 100% तो वो अचीव कर ही ले, क्योंकि यहाँ कुछ डीलर्स जैसे अश्विनी, बदवार, दे हैव डन मोर देन 150% टारगेट। 250% किया अश्विनी ने, बदवार ने 167% किया। तो ऑल्दो एज पर देयर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा टारगेट्स नहीं थे, लेकिन so that everyone will be able to achieve the targets, it was good job done by all of them. And this month we hope that as a zone we also are able to do 100% target achievement. 100% हम लोग भी अचीव करें, इसलिए सारे RDSEs को अपनी मिनिमम बेयर मिनिमम प्रोडक्टिविटी 2 की प्रोडक्टिविटी बहुत इंश्योर है करना अचीव। हम लोग की 3 की एक्सपेक्टेशन रहती है, तो बट बेयर मिनिमम 2.5 की तो आनी ही चाहिए। प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो PO की प्रोडक्टिविटी 2.5 थी लास्ट मंथ एंड SO की प्रोडक्टिविटी वाज 4। तो हम लोग हमारे ऑल इंडिया बेंचमार्क से कम थे काफ़ी लास्ट मंथ की जो अचीवमेंट थी। एंड दिस मंथ वी नीड टू इंश्योर कि हम लोग ऑल इंडिया से पॉजिटिव रहे, मतलब ऊपर रहे नीचे नहीं रहे। RDSE की सेम वे में 1.6 थी, तो दिस इज नॉट द आइडियल प्रोडक्टिविटी। ये प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है एक RDSE के लिए, एंड क्योंकि इसमें कुछ RDSEs ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इनकी रहती है, तो हमारे पास में जीरो वाले RDSEs बहुत ज़्यादा है, जो हम डिस्कस भी करेंगे बाद में। हमारा कंट्रीब्यूशन पूरे जोन का 27% 26% हुआ अप्रैल से मई में, जो कि गिरा है ओवरऑल। दिस मंथ वी नीड टू इंश्योर 35% रूरल पेनिट्रेशन। उसके लिए RDSEs की रिटेल बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप लोग सभी लोगों को एक RDSE को ये लेना होगा इसके लिए कि एटलीस्ट 2 की प्रोडक्टिविटी उनकी मिनिमम रहे। एंड उसी वे में PO-SO के जो टीम लीडर्स हैं और जो RSCs हैं, उन्हें भी इंश्योर करना होगा कि PO की हम लोग 3 से 4 की प्रोडक्टिविटी रहे मिनिमम, और SO की एटलीस्ट 6 की प्रोडक्टिविटी रहे। एंड CSC की रिटेल की हम लोग बात करें स्टेट वाइज, तो हमारी 12 रिटेल हुई है। हरियाणा ने 7 गाड़ी की है उसमें, जम्मू कश्मीर ने 2 गाड़ी की है, दिल्ली NCR में 2 गाड़ी हुई है, और हिमाचल प्रदेश में 1 गाड़ी हुई है। इसमें सनराइज की मैंने दिल्ली NCR में इंक्लूड की है, जो कि हरियाणा में रहेगी, तो हरियाणा की 8 रिटेल हुई है ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो। एंड कुछ डीलर्स असीम, बेंचमार्क, जम्मू, गुड थिंग इज कि काफ़ी डीलर्स ने कंट्रीब्यूट किया है इसको लेकर के, तो इसमें आप लोग भी काफ़ी लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है CSC रिटेल में, क्योंकि RDSEs ही और RSCs ही इसको लेकर के ड्राइव करते हैं, विजिट्स करते हैं। तो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू जम्मू एंड कश्मीर एज वेल, श्रीनगर एंड जम्मू डीलरशिप, जो फर्स्ट टाइम उन्होंने अपना CSC रिटेल किया है, एंड इट्स अ गुड स्टार्ट फॉर बोथ दीज डीलरशिप्स, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द RDSEs हु आर इन्वॉल्वड इन दिस इनिशिएटिव। अभी हम लोग बात करेंगे जीरो रिटेल RDSEs की। एंड सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारे कुछ ऐसे भी RDSEs हैं जिन्होंने 2 से ऊपर की रिटेल की है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर करीब 15 to 16 RDSEs आर देयर जिन्होंने 2 से ज़्यादा की रिटेल की है। जगविंदर, सुनील, अभिलाष, भानु, इन्होंने 6 से 7 की रिटेल की है, और ये मोस्टली क्रिस्टल और सनराइज, फरीदाबाद और गाजियाबाद एरिया से हमारे पास में सबसे ज़्यादा RDSEs की रिटेल्स आई है।
तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, अच्छी रिटेल अचीव की उन्होंने, उसके अकॉर्डिंगली दे विल बी अर्निंग गुड इंसेंटिव एज वेल। सेम वे बदवार एंड नसीम, अश्विनी, सनराइज के और भी जो कुछ आरडीएसीज है, राकेश, संदीप, नदीम, केशव, सूरज, दे हैव आल्सो डन गुड रिटेल्स, सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। और उसके साथ में अभी जीरो रिटेल, कुछ ऐसे भी आरडीएसीज है जिन्होंने जीरो रिटेल पे क्लोज किया है, मतलब पूरे महीने में एक गाड़ी भी उन्होंने नहीं बेची है। तो ये बहुत आइडियल प्रोडक्टिविटी नहीं है, और डीलरशिप के लिए भी ये वायबिलिटी निकालना इस केस में मुश्किल हो जाता है किसी भी मैन पावर के लिए। तो आप सभी आरडीएसीज को बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट मिनिमम 2 की प्रोडक्टिविटी तो लेकर के आए वो। इसमें से मैं देख रहा हूँ कुछ आरडीएसीज ऐसे भी जिनके पास में पूरे महीने में 2 से 3 बुकिंग्स थी, बट वो एक भी गाड़ी कन्वर्ट नहीं कर पाए इसके अंदर में। तो इट्स नॉट आइडियल सिनेरियो फॉर ऑल ऑफ अस। इस टाइम पे हम लोग इस कंडीशन में रहेंगे तो हमारे आरडीएसी टारगेट्स नहीं हो पाएंगे और रूरल टारगेट्स भी हैम्पर करेंगे। इसमें आप देखेंगे सबसे ज्यादा बेंचमार्क के आरडीएसीज हैं, एंड फिर जेपीएस के भी 2 आरडीएसीज हैं, जम्मू के 2 आरडीएसीज हैं, लोछाप के 2 आरडीएसीज हैं, दोनों ने ही 0 पे रिटेल किया है। महाराजा के 4 आरडीएसीज है जो 0 पे रिटेल किए हैं, ऑल्दो उनके पास में बुकिंग्स का लाइनअप था, बट स्टिल देयर वर नो रिटेल फ्रॉम देयर एंड। तो वी विल बी मॉनिटरिंग दीज आरडीएसीज स्पेशली दिस मंथ एज वेल, कि जिनका लास्ट मंथ में 0 में रहा है। इस मंथ में हम लोग उनको क्रिटिकली मॉनिटर करेंगे, एंड इफ किसी को कोई सपोर्ट भी चाहिए इन आरडीएसीज में जो नहीं कर पा रहे हैं काम, रिटेल करने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को इंक्वायरी जनरेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो हमारे साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। अभी आप इसमें कुछ ऐसे भी आरडीएसीज है जिनकी पूरे महीने में सिंगल डिजिट इंक्वायरीज रही है, ऐसे जम्मू से इखलाक हुसैन है, पूरे महीने में 0 इंक्वायरीज है इनकी। ईशान गांजू, इनके पास में 1 इंक्वायरी है। सतीश जेपीएस है, इनके पूरे महीने में 0 इंक्वायरीज। आई थिंक ये इनएक्टिव है, एंड इफ जेपीएस से कोई है तो प्लीज इट नीड्स टू बी रिमूव फ्रॉम डीएमएस ऑन इमीडिएट बेसिस। शेख लतीफ अहमद, ये श्रीनगर से, इनके पास में 0 इंक्वायरी है पूरे मंथ में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे आरडीएसी जो पूरे महीने में 1 से 2 इंक्वायरी भी जनरेट नहीं कर पाए, 0 बुकिंग पे रहे हैं, उनको क्रिटिकली रिव्यू करें स्किल सेट्स। और हम भी इनसे पर्सनली टच में रहेंगे ऐसे आरडीएसी के साथ में जो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं टू जनरेट अ सिंगल इंक्वायरी। इसमें कुछ ऐसे भी आरडीएसी है जिन्होंने 30 इंक्वायरी जनरेट की है, महाराजा से विवेक कुंडल ने 30 इंक्वायरीज से इनके पास 2 बुकिंग थी, बट एक भी रिटेल नहीं हो पाया। तो इनमें से कोई ऐसे आरडीएसीज अगर हैं भी कनेक्टेड, और मेरे ख्याल से तो कनेक्टेड होंगे काफ़ी सारे, तो वो अपना शेयर कर सकते हैं रीजंस की क्या इशू रहा है, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं जिनके कारण वो कन्वर्जन नहीं कर पा रहे या इंक्वायरी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। कोई आरडीएसी आगे होके बताना चाहेगा या फिर हम लोग नाम लेकर के डिस्कस करें उनसे? रतन जी, my voice is audible? Just yes, your voice is audible. जसप्रीत, बेंचमार्क, आप जरा समझाएंगे ये 12 की इंक्वायरी में बुकिंग 0, रिटेल 0 कैसे हो गई? मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी। सर मैंने इवेंट वगैरह भी लगाए थे, और पता नहीं क्यों सर कस्टमर ना मौके पे आके टेस्ट ड्राइव भी करवाई थी, कस्टमर मौके पे आके ना कर देता था, मना कर देता था सर। तो ये इंक्वायरी जो 12 है, ये किस महीने की इंक्वायरी थी? 12 इस मंथ की थी। इस मंथ की थी। और पिछले मंथ की इंक्वायरीज आपके पास और नहीं है क्या कोई? सर थी सर, सीएससी के रेफरेंस के भी आई थी, बट उन्होंने भी ना दूसरी गाड़ी, उन्होंने टाटा की गाड़ी टियागो परचेज कर ली थी। जसप्रीत, हमें ना टाटा से मतलब है, ना सीएससी वीएलडी से मतलब है, हमें आपसे मतलब है और आपके टारगेट से मतलब है। यदि हम देखें कि मई के महीने में सेल करनी है, तो जो मई के महीने में इंक्वायरी आई, मार्च के महीने में आई, अप्रैल के महीने में आई और फरवरी के महीने में आई, वो कम से कम आपके पास 60-70 इंक्वायरी होंगी। और वो 60-70 इंक्वायरी में अगर आप 3-4 सेल भी नहीं कर सकते तो फिर कुछ तो गड़बड़ कहीं पे है ना। आप इंक्वायरी जो है, सही इंक्वायरी आप ले ही नहीं पा रहे हो। कस्टमर है बोल रहा है किसी का प्लान है नियर दिवाली है, किसी का नेक्स्ट मंथ, सॉरी आफ्टर 3 मंथ प्लान है, इसलिए सर वो डिले हो गया। इसलिए दिवाली तक तो किसी में पेशेंस तो होगी नहीं, टॉलरेंस होगी नहीं, और कोई वेट नहीं करेगा, ना आपका डीलर वेट करेगा ना हम वेट करेंगे। जी कस्टमर की वर्डिंग है ना, मैं आपको बता रहा हूँ सर, इसलिए सर कोई कस्टमर हमें एक्सक्यूज नहीं चाहिए, हमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए सॉल्यूशन।
हमें चाहिए टारगेट। आपको करने के लिए क्या करना है, आप वो विकास रैना जी से डिस्कस करिए, अपने सेल्स हेड से डिस्कस करिए कि मैं कैसे सेल कर पाऊँ। कुछ सेल्स अगर क्लोज करानी है, अपने सेल्स हेड को लीजिए, आप विकास रैना जी को लीजिए और सेल क्लोज कराइए। और वीएलई आपके एरिया में कितने वीएलईज हैं? आपके पास कितने वीएलई है जसप्रीत? मेरे पास सर है सर 60 के आसपास है। 60 अगर आपके पास वीएलई है तो वो 60 वीएलई को आप ये नहीं बोल सकते हो कि यार 10-10 मेरे को इंक्वायरी बताओ, लीड दो, कौन से आपके कस्टमर और रिलेशन में ऐसे हैं जो गाड़ी लेने के इच्छुक है, मैं उन सबसे मिलूंगा, उन सबसे मंगवाओ समझ लीड। गया। ठीक है सर, इस मंथ करेंगे सर टारगेट पूरा जी। नहीं, मैं ये थी तो हर चीज हर बार हर महीने बताता हूँ। अभी पीछे भी आपके पास विजिट किया था मैंने, तब भी यही चीज मैंने बताई थी। तो आप लोग इसको लेकर के थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाइए कि भैया ये जरूरी चीज है, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो ठीक है, कंटिन्यू। इस आरडीएसी। महीने हाँ जी रतन जी बताइए इस प्लीज। महीने कितना करोगे जसप्रीत? टारगेट बताओ अपना, रिटेल कितनी करोगे? 4 गाड़ी सर 4 गाड़ी। जी। तो वीएलई के थ्रू कितनी करोगे उसमें से? एक वीएलई के 4 में से 1 एक करोगे। वीएलई जी। चलो ठीक है, ठीक है। या शुभम प्लीज कंटिन्यू। यस, You can सो go to the सेकंड next. इकलाक हुसैन है हमारे साथ में कॉल पे, जम्मू से इकलाक हुसैन आरडीएसी। हेलो। इखलाक हुसैन जम्मू से। जॉब लेफ्ट कर दिया। जॉब लेफ्ट कर दिया, कौन बोल रहे हैं? तो सत्या बात कर रहा हूँ। सत्या, जॉब लेफ्ट कर दिया तो बेटा इसको निकलवा दो ना वहां से सिस्टम में। कब लेफ्ट किया इसने? ये इसी मंथ बीच में हो गया था, इसका कोई प्रॉब्लम आई थी तो उसके बाद आया नहीं जॉब पे। ठीक है, नोटेड नोटेड। तो हम लोग विल चेक डीएमएस में भी एक बार कि अभी ये रिमूव हुआ है नहीं हुआ इस मंथ में। एंड मोहित शुक्ला बेंचमार्क से, मोहित शुक्ला है लाइन पे हमारे साथ में। सर गुड आफ्टरनून, विकास बोल रहा हूँ। मोहित शुक्ला ना पूरा महीना छुट्टी पे था, इसकी सिस्टर की शादी थी, लखनऊ गया हुआ था, आया ही नहीं पूरा महीना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जम्मू में ही ईशान गंजू, ये है लाइन पे हमारे साथ में। लास्ट मंथ लेफ्ट कर दिया। कौन बोल रहे हैं? हेलो, हाँ जी बताइए। सर इसने भी लास्ट मंथ इसी मंथ में स्टार्टिंग। Okay. Satish from JPS has also left, and Upender, Kuldeep, ये I've already spoken to them. एक शेख लतीफ अहमद श्रीनगर से, ये है लाइन पे। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। शेख लतीफ गुड मॉर्निंग। ये बताओ सबसे पहले कि तुम्हारे पूरे मंथ में मतलब क्या इशू है कि पूरे महीने में सर 0 इंक्वायरी है? सर रिटेल तो कन्फर्म थी, मगर जो लास्ट 3 दिन में बैंक बंद हो गया था, उसी की वजह से रिटेल नहीं हो पाई। नहीं तो मैं ये पहले तो ये पूछ रहा हूँ मैं इंक्वायरीज का, रिटेल का तो मैं सबसे पहले सर बाद में बात एनक्वायरी करूंगा। जो मुझे इस मंथ में प्रॉब्लम आ रही है, इस मंथ में जब भी कोई एनक्वायरी पंच कर रहा हूँ, मगर इस मंथ में अपडेट ही नहीं हो रहा है। मैंने अच्छा परसों तो तुम मेल भी अभी किया है तुम्हारे मगर पास में ठीक है, ई स्मार्ट अभी काम नहीं कर रहा है तो डीएमएस में भी वैसे हो जाती है, बट हाँ, डीएमएस में भी डीएमएस में सर मुझे नहीं एनक्वायरी है। है। अच्छा नहीं, डीएमएस में होती तो इसमें आ जाती। बट मैं ये पूछना चाह रहा हूँ तुमसे कि तुम खुद कैसे ट्रैक कर रहे हो? ई स्मार्ट तो हमारे सबके लिए टूल है कि हम लोग चेक कर सकते हैं किसको फॉलो अप करना है, किस इंक्वायरीज को कब टारगेट करना है हमें। तो अभी तुम कैसे अपना मॉनिटर कर रहे हो इंक्वायरीज? तुमने कोई आरडीएसी बुकलेट अपनी बना रखी है? जो आरडीएसी बुकलेट हमारा फॉर्मेट है उसके हिसाब से काम कर रहे हो तुम? सर जो भी हमारे हमारे कांटेक्ट में वीएलई है, उनके पास में जा रहा हूँ और नहीं नहीं वो नहीं नहीं, आरडीएसी होल्ड होल्ड बुकलेट की होल्ड बात होल्ड कर रहा होल्ड। हूँ। शेख लतीफ, शुभम जी ये पूछ रहे हैं आपके पास कितनी इंक्वायरी है, पहले तो ये बताओ अभी। अभी प्रेजेंट में सर, हाँ, अभी प्रेजेंट में 55 है। 55 इंक्वायरी हैं। वो कहाँ हाँ, पे लिखी हुई है आपने, डायरी में या आरडीएस डायरी में? डायरी में सर। कौन सी डायरी में है? सर अपनी डायरी में। अभी है आपके पास? हाँ सर। अभी है आपके पास? सर हाँ वीडियो ऑन करो और दिखाओ मेरे को डायरी। सर, अभी मैं आप 10 मिनट की मैं वो आपको सारा शो कर सकता हूँ। हाँ, शीट मेरे को और शुभम जी को आप व्हाट्सएप कर देना। कोई इशू नहीं सर, मैं सारी आपको व्हाट्सएप कर। ये जो वीएलई की आप बात कर रहे हो, हर वीएलई को मैं आज आपको बताया भी था कि हर वीएलई को आपने बोलना है कि 10-10 इंक्वायरी आप जनरेट करके आपको भेजें, क्योंकि इस महीने का टारगेट हम लोग ने श्रीनगर में
बहुत अच्छा लिया है। ये हमने कम से कम 15 की सेल करनी है VLE के थ्रू, और ये आप लोग ही करोगे विनोद गुप्ता जी को सपोर्ट करने के लिए। आपके अंडर में कितने VLEs हैं लतीफ? सर अराउंड 25। 25 VLEs। आप सोचो अगर 25 VLE में आपको 10-10 की लीड मिल जाए, 250 लीड मिल जाए, 250 में से अगर बेटा आपने 5 की भी सेल कर दी तो बढ़िया हो जाएगा ना आपके लिए। सर इसमें मैं कोई पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं यार, कोशिश नहीं, हमें कोशिश नहीं चाहिए। आई विल डू इट। अब करोगे ओके क्या वो बताओ, कितना करोगे? कमिटमेंट क्या है तुम्हारी इस महीने की? सर। रिटेल हाँ, सर, रिटेल 4। 4 करोगे, और VLE के थ्रू उसमें से? सर टोटल में बोल रहा हूँ। हाँ, तो उसमें से VLE की कितनी करोगे 4 में से? VLE की 2 जाएगी। चलो वेरी गुड, 2 VLE की। इसमें शुभम जी, जो भी लेट अस फॉलो अप विद देम। श्योर एब्सोल्युटली, इसमें जो भी जीरो वाले आरडीएसीज हैं वो अपना सब चैट बॉक्स में अपने रिटेल इस महीने का जो टारगेट है मिनिमम 3 गाड़ी का तो होना चाहिए एटलीस्ट, वो अपना इस चैट बॉक्स में डाल दो तो अपने चैट में। उसके बाद हम लोग पर्सनली भी उनसे डिस्कस करेंगे। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। ये शुभम जी ने बड़ा अच्छा बोला कि अभी सबसे डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग भी ज्वाइन हैं, और विकास जी या कोई भी डीलरशिप के जैसे सत्या है, आपके जो बंदे छोड़ गए हैं चैट बॉक्स में वो भी आप डाल दो कि ये छोड़ गए हैं, और ये जीरो, और जो भी अलग अलग है, 0 से कितनी रिटेल करेंगे इस महीने, अपनी कमिटमेंट डाल दीजिए। एक्सलेंट। और बाकी सभी RDSE जो 2 के ऊपर की रिटेल है, एक बार मेरे तरफ से भी आप लोग को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी एक डालिए अपने चैट बॉक्स में कि VLE के थ्रू आप कितनी रिटेल इस महीने कमिट करते हैं, और वो होनी चाहिए। या शुभम जी कंटिन्यू प्लीज। सो एंड वन लास्ट थिंग इज कि ये जो भी जीरो वाले आरडीएसीज है इन पे हम लोग एक्स्ट्रा इन पे मॉनिटरिंग रहेगी हमारी, और हम जब भी डीलरशिप्स में जाएंगे तो इन सभी आरडीएसीज के पास में आरडीएसी बुकलेट जरूर होनी चाहिए ड्यूली फिल्ड, सभी की होनी चाहिए, बट इसमें भी हम लोग एक्स्ट्रा फोकस रहेगा हमारा, तो ये आरडीएसीज की तो जरूर होनी ही चाहिए आरडीएसी बुकलेट फुली फिल्ड। जहां पर नहीं हुई तो विल बी कनेक्टिंग विद सेल्स हेड्स एंड विल बी टेकिंग एक्शन अगेंस्ट ऑल दोस आरडीएसीज। दिस इज नॉट वार्निंग और ऑल, यहाँ पर ये आप ही की वर्किंग के लिए है, आप ही की लर्निंग के लिए है आरडीएसी बुकलेट। तो आप सभी की आरडीएसी बुकलेट आज ही में सारी फील्ड आप खुद कर लो अगर अभी तक नहीं है इस मंथ की प्लानिंग के साथ में, और विल इंश्योर कि हमारी जो विजिट्स हो सारी डीलरशिप्स में, वी आर ऑल्सो ट्रैवलिंग टू ऑल द डीलरशिप्स, तो ये सारी सब जगह फील्ड हो। और जो भी सेल्स हेड्स हैं ऑन इमीडिएट बेसिस आप अपने प्रिंट आउट्स इस मंथ के अगर नहीं है आरडीएसी बुकलेट्स के अभी तक निकले हुए तो वो निकाल करके अपने आरडीएसी को हैंड ओवर कर दो। किसी आरडीएसी से ये इशू नहीं आना चाहिए कि वहां पर हमारे पास में अभी तक आरडीएसी बुकलेट हमें दी नहीं गई है, राइट? तो विल इंश्योर ऑन दिस। नेक्स्ट विल कमिंग टू जून प्रायोरिटीज। जून प्रायोरिटीज में सबसे फर्स्ट एक्टिविटी जो हमारी होती है रूरल डे की, जिसमें 8 जून को हमारी है, और इसमें हम डिजिटल प्लस फिजिकल मीडियम से टारगेट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रूरल प्रॉस्पेक्ट्स को हम रीच आउट करें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक जो है सारे आरडीसीज को एटलीस्ट एक रूरल कैंप उस दिन अपने रूरल डे में लगाना है। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे आरडीसीज हैं सिर्फ रूरल डे में विजिट्स करके आ जाते हैं नॉर्मल डेज में, तो वो तो आप वैसे ही कर रहे हैं नॉर्मली। दिस इज नथिंग न्यू इन दिस। रूरल विजिट्स कोई बहुत अलग चीज नहीं, वो तो आपके लिए फिर सारे दिन रूरल डे है। आपके लिए रूरल डे वो है कि जो आप पर्टिकुलरली रूरल कैंप लगा रहे हैं अपने आरडीसी बेस लोकेशन पे, जिससे आप फर्दर इंक्वायरीज आपको मिल रही है और आप पूरे महीने में उसको फॉलो अप करके एटलीस्ट डिटेल क्लोज कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है सारे आरडीसीज को एटलीस्ट कि वो अपना रूरल कैंप लगाएं। जो बाकी कंसल्टेंट्स है जो करते हैं रूरल डे सेलिब्रेट, उनके लिए विजिट्स फिर भी ठीक एक हम समझ सकते हैं, बट आरडीसीज को रूरल कैंप लगाना मैंडेटरी है। शुभम, इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा। रूरल डे जैसे शुभम जी ने बोला कैंप लगाना है, मेरी सजेशन ये है, क्योंकि VLE भी आपके रूरल एरिया में ही है, तो VLE से बेटा आज 8 तारीख को है, आज 3 तारीख है, किसी अपने एरिया के VLE को बोल दो कि हम 8 तारीख को जो है रूरल कैंप लगा रहे हैं, और आपके पास आकर के हम कैनोपी लगाएंगे, गाड़ी का डिस्प्ले करेंगे, लीफलेट बांटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और आप कस्टमर्स अपने बुलाइए 8 तारीख को। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छा इसमें लाभ मिलेगा, इंक्वायरी मिलेगी, बुकिंग मिलेगी। डिजिटली आज से लेकर के 7 तारीख तक डिजिटली भेज दीजिए सारा आर्ट वर्क रिक्वेस्ट करके कि कहाँ आप कैंप लगा रहे हैं, और 8 तारीख को VLE के यहाँ पे आप कैंप लगा दीजिए, और ये आपको बेनिफिट देगा डेफिनेटली, क्योंकि रूरल एरिया में है, VLE के साथ लगा देंगे और अच्छा काम हो जाएगा, सोने में सुहागा। राइट।
सो टारगेट ये रहेगा कि सारे आरडीएसीज के एटलीस्ट रूरल कैंप से रूरल डे के दिन एक बुकिंग आए, एंड इसमें सारे आरडीसीज को अभी से ही इस पे काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि काफी आरडीएसीज का मैंने ऑब्जर्व किया है कि उनको पता ही नहीं रूरल डे कब है। तो ये आपको सारे डेट्स जो है ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप अभी अपना नोट कर लो, ताकि आपको ऐसा नहीं हो एक दिन पहले पता चल रहा है कि रूरल डे कल, तो आपकी प्री एक्टिविटी जो है वो नहीं हो पाएगी। प्री एक्टिविटी बहुत जरूरी है सारे एक्टिवेशन के सही रिजल्ट के लिए, तो प्लीज इंश्योर कि आप रूरल डे के लिए पहले से प्लानिंग करके रखें। सेकंड एक्टिविटीज आरडीएसी आरबीसी कनेक्ट डे, जो लास्ट मंथ से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जब से हम लोगों ने आरबीसी लॉन्च सारे कर दिए हैं। अभी हमारे हार्डली पूरे जोन में 5-6 आरबीसी लॉन्च बचे हुए हैं, जो भी हम लोग नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट कर लेंगे। तो सारे आरडीएसी जो भी आरबीसी से मैप्ड है, और जो मैप्ड नहीं भी है वो सेल्स हेड उनकी डिटेल्स इस वीक के अंदर में सभी को भेजनी है। ये हमने डिप्लॉयमेंट कॉल में भी कवर किया है। बट आप खुद भी अपने एंड पे हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं अपने आरडीएसी ग्रुप में कि आप ये आरबीसी आप हैंडल कर रहे हैं या आप देख रहे हैं, तो आपको उस दिन 15 जून को आरडीएसी सारे आरडीएसी को अपने अपने आरबीसी मैप्ड में डिस्प्ले एक्टिविटी करनी है। ये लास्ट मंथ भी आप लोगों ने किया है, इस मंथ भी आपको आरबीसी में डिस्प्ले एक्टिविटी करनी है। ये इंश्योर करना है कि लीफलेट्स और प्राइस लिस्ट आरबीसी के पास में अवेलेबल हो। आप अपनी कैनोपी आरडीसी कैनोपीज भी अभी सारे डीलरशिप में पहुंच चुकी है, नई कैनोपीज भी, और जिनके पास नहीं है तो पुरानी तो है ही, तो वो अपनी कैनोपीज के साथ में अपना व्हीकल का डिस्प्ले लगाएंगे एंड नीड टू इंश्योर 1 बुकिंग फ्रॉम ईच डिस्प्ले। इसके लिए भी आपको प्री एक्टिविटी की जरूरत है, तो एटलीस्ट 3 दिन पहले से आपको इसको लेकर के वहाँ पे लीफलेटिंग और वीएलईज के साथ में मिलकर के इंक्वायरीज जनरेट करनी है, ताकि आरबीसी लॉन्च ये डिस्प्ले के दिन आपको एटलीस्ट एक बुकिंग मिल सके वहाँ से। एक चीज यहाँ पे भी मैं आप सबको बताना चाहूँगा, जैसे मान लो एक आरडीएसी है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लतीफ़ है या जसप्रीत है। अब आरबीसी कनेक्ट वाले दिन या वीएलई को कनेक्ट करोगे तो आपके पास अगर 40, 20 या 2 आरबीसी हो गए, आप समझो इंस्टेड ऑफ 1 जसप्रीत आपके पास 3 जसप्रीत हो जाएंगे या 40 जसप्रीत हो जाएंगे। उसका फायदा उठाओ बेटा सब लोग। यस शोभ जी। यस, सो नेक्स्ट इज आरबीसी लॉन्च। ये 9 आरबीसी लॉन्च बचे हुए हैं। डीलर वाइज मैंने डिटेल्स दी रखी है। 4 बेंचमार्क के हैं, 2 जम्मू के हैं, 1 अश्विनी, 1 महाराजा और 1 सोनीपत। इसमें आई थिंक मेजरली सब जगह में जो टेक्निकल इशू थे आई थिंक सॉल्व हो चुके हैं। अगर कहीं पर भी अभी कुछ है तो वो आरडीएसी या वो सेल्स हेड्स हमें रीच आउट कर सकते हैं, एंड इसको नेक्स्ट वीक तक हमें सारा कंप्लीट करना है। 8 जून तक वी नीड टू टारगेट कि ये सारे आरबीसी लॉन्च हम लोग कंप्लीट कर लें। इसमें आपको जो गाइडलाइन है रतन जी इसके बारे में और आगे एक्सप्लेन करेंगे, बट इसमें आपको ग्राउंड लेवल एक्टिवेशंस करने होते हैं, और जो आरडीएसी जो मैप्ड है आरबीसी के साथ में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारा सब कुछ कवर करना कि वो प्रोडक्ट लॉन्च करे क्विड और काइगर के नए वेरिएंट्स का। इसमें You can cover this key actions. Shubham, you can cover this key actions, please. या सो इसमें 50% आरआईपीएल शेयरिंग होती है, जो आपके सेल्स हेड्स को ऑलरेडी इन्फॉर्म हम लोग कर चुके हैं। इसके अगेंस्ट में बजट रोल आउट होता है, एंड इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी आपको प्री एक्टिविटी, जैसे मैंने बताया आपको हर एक्टिविटी में प्री एक्टिविटी की बहुत ज़रूरत है। तो आप पहले से इसमें एडवांस में, जैसे आज ही अपने आरबीसी को पहले से बता सकते हैं कि हम लोग इस दिन में आपके यहाँ लॉन्च कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें चाहिए 20 से 25 ऐसे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स वहाँ पर हो हम लोग जब लॉन्च करें, ताकि हमें कुछ अच्छा रीच मिले और हम लोग उन प्रोस्पेक्ट्स को इंक्वायरीज में या बुकिंग्स में कन्वर्ट कर सकें। उनका हमें बेसिक इंश्योर करना है लॉन्च के लिए कि हम डेकोरेशन करके रखें बलून से, रिबन कटिंग हो, वहाँ पर केक कटिंग हो, और लोकल इन्फ्लुएंसर इस चीज़ को आगे इनिशिएट करें। वहाँ के लोकल इन्फ्लुएंसर सरपंच हो सकते हैं उस विलेज के, तहसीलदार हो सकते हैं, या जो भी वहाँ पे लोकल हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पे या ऐसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन है जिसके आने से आपको मदद मिलेगी अच्छे रीच के लिए, या मीडिया के थ्रू, तो वो आपको इंश्योर करना है। मीडिया का यहाँ पे रोल होना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे आप अपना एक तो डिजिटल मीडियम के थ्रू उसको प्रमोट करें, अपने लोकल मीडिया के थ्रू उसको प्रमोट करें, और न्यूज़पेपर एक कटिंग भी आप अपना आरबीसी लॉन्च कर सकते हैं, ताकि आपको वहाँ पर इस चीज़ को लेकर के रीच मिले। जितनी ज़्यादा रीच मिलेगी आपको अपने विलेजेस में, अपने तहसील्स में, उतना ही ज़्यादा आपको कस्टमर्स को, क्योंकि वहाँ पर अभी भी रूरल में अखबार तो चलता है ये सब जगह, न्यूज़पेपर कहीं बंद नहीं होता, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लोकल मीडिया को हम लोग कैसे इन्वॉल्व करें इन आरबीसी लॉन्च में। और जो आपको करना है लॉन्च में एक्शंस, वो आपका डिस्प्ले करेंगे आप नई वेरिएंट्स का, क्विड एंड काइगर का, रिबन कटिंग, लैंप लाइटिंग होगी या केक कटिंग कर सकते हैं आप वहाँ पर, और अपने रेफरल कस्टमर्स का जो स्पेशल ऑफर, जैसे 3000 की तो हम लोग एक्सेसरीज देते ही हैं सारे रेफरल कस्टमर को, उसके एडिशनल आप कुछ अपने डीलरशिप के एंड से अच्छा ऑफर आप कस्टमर्स को दे सकते हैं जो उस दिन बुकिंग करेंगे। तो उस दिन के लिए आप या तो फ्री एक्सेसरीज दे सकते हैं एडिशनल, या पेट्रोल टैंक फ्री ऑफ कॉस्ट आप एडिशनल कस्टमर को दे सकते हैं।
तो ये आप अपने सेल्स हेड से डिस्कस कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी इसके लिए गाइडलाइन दे रखी है, अगर किसी को भी इशू है तो वो बात कर सकते हैं। बेसिक टी स्नैक्स रहेगा विजिटर्स के लिए और एक स्मॉल गिफ्ट रहेगा लोकल इन्फ्लुएंसर जो वहाँ पर आएगा। एंड लोकल आप आसपास के वीएलईस को भी इसमें इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि वीएलईस के लिए हमारे अच्छे पार्टनर्स हैं, उनके लिए हमारे पास में सेल्फ परचेज के लिए भी अच्छे ऑफर्स हैं और रेफरल के लिए भी हैं। तो ये आपको इंश्योर करना है कि आप आज ही इसको क्लोज कर लें और हमें डेट्स बता दें अपने अपने लोकेशंस की आरबीसी लॉन्च के लिए, ताकि उसको लेकर के हम लोग आगे क्लोज कर सके। और अपने सेल्स हेड से प्लीज कनेक्ट करिए कि इसमें आपके आरबीसी है कौन से, उनके पास सारी डिटेल्स है कौन कौन से आरबीसी पेंडिंग है। रेनो सीएससी मिलन उत्सव, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है इस मंथ की। इस मंथ में हम लोग रेनो सीएससी मिलन उत्सव पूरे पैन इंडिया सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें हम 10,000 से ज्यादा वीएलई कनेक्ट करेंगे। 300 से ज्यादा वीएलई मीट्स इसमें करेंगे हम लोग, जिसमें आप अपने एरिया के जो वीएलईज हैं उनको शोरूम में इनवाइट करेंगे और एटलीस्ट 25 से 30 कम से कम आप टारगेट करिए। इतने वीएलईज तो आपके हर शोरूम में आए, उनको आप जो अपने सेल्स हेड्स है उनसे आप सपोर्ट ले सकते हैं कि वो डीएम से बात करके इसको लेकर के कोऑर्डिनेट कर ले। आप अपने सारे एरियाज के बेस लोकेशंस के जो वीएलईज हैं उनसे रीच आउट करें और उनको इनवाइट करें, एक डेट सिलेक्ट करके अपने सेल्स हेड्स के साथ में मिल करके, और एक स्पॉट बुकिंग का इंसेंटिव रखे उस दिन में जिस दिन आप ये मीटिंग करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि जो वीएलईज आएंगे उस दिन के लिए उनको एडिशनल बेनिफिट वो ले सकें और आपके भी बुकिंग के आने के चांसेस उसमें ज्यादा हो जाएंगे। बेसिक डेकोरेशन, वीएलईज के लिए ऑफर स्कीम्स जो भी है उसके बैनर आप बना सकते हैं। कोई भी आर्ट वर्क से रिलेटेड इश्यूज हैं तो हमसे रीच आउट करें और हम इसमें सपोर्ट करेंगे आपको। आपका मेन एजेंडा रहेगा उस टाइम पे सबको टेस्ट ड्राइव देनी, ज्यादा से ज्यादा वीएलईज को डेमोज देने हैं, अपने रेनो ब्रांड के बारे में बताना है, कितने टाइम से हम लोग अवेलेबल हैं और क्या हमारे पास में रेंज है, और उनके लिए बेसिक स्नैक्स का अरेंजमेंट करना है। ये आप डेट्स अपने अपने डीलरशिप्स की, अपने अपने आउटलेट्स की, ये सारे आउटलेट्स में होगी, चाहे मेन आउटलेट है, चाहे पीओ है, चाहे एसओ है, चाहे उलाओ है, सारे आउटलेट्स में ये वीएलई मीट्स होगी। और इसके लिए आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अपने सेल्स हेड्स के साथ में कि डीएम के साथ में मिलकर के एक डेट प्लान करें, फ्रीज करें, और जितना जल्दी करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा इसमें, ताकि आपको पूरे मंथ का टाइम मिले उन प्रॉस्पेक्ट्स को फर्दर कन्वर्ट करने का। इस मंथ में काफ़ी अच्छी अवेलेबिलिटी रहेगी प्रोडक्ट्स की इस बार। अच्छा ये कमिटमेंट है, तो इसको लेकर के आप फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके वेरिएंट्स और को क्लोज करने में आपको इसमें मदद मिले। नेक्स्ट रेनो मॉडल विलेज, जो हम इनिशिएटिव ये 9 विलेजेस में हम लोगों ने लिया है कि यहाँ पे हम लोग मॉडल विलेज के एक्टिवेशंस करेंगे। इसमें अभी भी 20 इन्फ्लुएंसर्स की जो हमें लिस्ट चाहिए मॉडल विलेजेस की, वो अभी नहीं मिली है। इसमें इसराना जो विलेज है, असीम, शिलाई, फतेहपुर और मूर्थल, ये 4 जो विलेजेस हैं इनकी हमारे पास डिटेल्स नहीं है। तो जो भी सेल्स हेड्स हैं, जो आरडीएसीज हैं, जो ये लोकेशंस देख रहे हैं, उनको आज में ये लोकेशंस हमें इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट हमें सेंड करनी है। ऑलरेडी काफी लेट हो चुके हैं, लास्ट मंथ एंड तक आनी थी बट अभी तक नहीं आई है। आज लास्ट डे है, आज जिसकी नहीं आती है तो हम लोग वहाँ पे उस डीलरशिप के अगेंस्ट में हम ये कर सकते हैं कि हम लोग इसके मॉडल विलेज के लिए बजट नहीं रहेंगे, लेकिन मॉडल विलेज होने के पास रहेगा, तो कंपनी से इसका सपोर्ट हट जाएगा अगर आज हमारे पास में लिस्ट नहीं आती है। तो आज लास्ट डेट है, तो जो भी सेल्स हेड्स है कनेक्टेड, जो भी आरडीएसी है कनेक्टेड, जो लोकेशन देख रहे हैं, आज में लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। हम लोग इसके अलावा ग्रामीण महोत्सव करेंगे इस मंथ में। ये टेंटेटिव डीलर्स की लिस्ट है, इसमें विल डिस्कस विद ईच शिवम, आई जस्ट इंटरप्ट हियर। इसराना से क्या है, इन्होंने भेज तो दिया है लेकिन इन्होंने सारे सरपंचों का ही भेज दिया है। राइट। तो इन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट के आई थिंक विलेजेस का भेज दिया है, तो दैट शुड नॉट बी द केस। तहसील का नहीं चाहिए। इसराना विलेज के अंदर में जो सरपंच है, 1-2 पंच हैं, वहाँ पे टेम्पल का प्रीस्ट है, वहाँ पे गुरुद्वारे का ग्रंथी है, वहाँ पे हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर या कोई डॉक्टर हैं, कोई स्कूल टीचर, वहाँ पे कॉलेज के अंदर में प्रिंसिपल है, इन्फ्लुएंसर है, लोकल गैरेज ओनर है, या कोई बहुत बड़ा व्यापारी ग्रेन मंडी का है जो ग्रेन का व्यापार करता है, या कोई पैसे का व्यापार करता है, जैसे वो पैसा लोकल लेवल पे आरती होते हैं, लोकल लेवल पे लेंडिंग करते हैं, वो सब इन्फ्लुएंसर हमारे लिए काम में आएंगे, ताकि उनके घर के बाहर हमारी कंपनी नेम प्लेट बना करके वहां पे लगाए। थैंक्स रतन जी फॉर ब्रीफिंग अबाउट दिस। ये जो रतन जी ने बताया है कि आपको विलेज के अंदर ही ऐसे इन्फ्लुएंसर्स चाहिए, जो इन्फ्लुएंसर्स टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसर्स उन्होंने बताया है, वो एक आपके लिए अच्छे एग्जांपल्स हैं। आपके विलेजेस में और भी कोई है इन्फ्लुएंसर, तो आप उनका भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट प्लीज इंश्योर कि उस विलेज के अंदर में हो।
ठीक है, तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इससे आपको भी अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी और आपको अपने टारगेट्स करने में मदद मिलेगी। तो कंपनी की तरफ से, कंपनी के सपोर्ट से सारा सब कुछ हो रहा है। ये आपको सारा सब कुछ इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, डीलर से इसका कुछ पैसा नहीं ले रहे हम लोग। तो ये प्लीज़ इंश्योर करिए कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें, ये 9 लोकेशंस हैं। अगर आप नहीं उठाना चाहते तो हम लोग चेंज कर देंगे मॉडल विलेज, वी डोंट हैव एनी इश्यू। ठीक है, तो इसके बाद जो मैंने बताया ग्रामीण महोत्सव, हम लोगों ने 6 लोकेशंस में हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं, बट अभी इसको क्लोज करेंगे हम विदिन नेक्स्ट फ्यू डेज कि कौन-कौन सी लोकेशंस पे, कौन सी डेट्स पे होगा। तो जो भी जिन भी डीलरशिप्स के नाम है, आप प्लीज़ एक बार अपने जो जो ग्रामीण महोत्सव की लोकेशंस है वो सेंड कर सकते हैं। विल कनेक्ट विद ईच वन ऑफ यू वंस वी रिसीव द लोकेशंस कि क्या शेड्यूल रहेगा एंड व्हाट विल बी डूइंग। सत्या जम्मू से, सत्या सुन रहे हो? जी सर जी। जम्मू में जहां हम गए थे, RS पुरा में, जहां पूछ ही रहते हैं, जम्मू से जो एयरपोर्ट के आगे है, वहां पे आपने करना है, कमिटमेंट करके आए हैं हम। ओके सर। वहां पे प्लानिंग कर लो बेटा, अच्छे तरीके से करना है। इसी प्रकार से सारे लोग प्लानिंग कर लो, लोचाप, सनराइज, भदवार, असीम, अश्वनी, सब प्लान कर लो ताकि आपको फायदा मिले अच्छे जगह पे। और ज्यादा बढ़िया होगा जो आपने रेनो मॉडल विलेज सिलेक्ट कर रखा है, वहां पे अगर कर लोगे तो और बेहतर आपके लिए हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज RDSE RBC मैपिंग, जो हम लोगों ने अभी बताया कि RBC लॉन्च के टाइम या RBC जो डिस्प्लेज होते हैं उसमें ये बहुत जरूरी है कि सारे एक डेडिकेटेड RDSE हो हर RBC के साथ में। तो ये आपको इंश्योर करना है कि 8 जून तक सारे RDSEs की लिस्ट आ जाए हमारे पास में। सेल्स हेड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट RDSEs को अपने सेल्स हेड से भी कोऑर्डिनेट करके हमें दे सकते हैं ये डिटेल्स कि आप हर RDSE कौन सा RBC अभी हैंडल कर रहा है, देख रहा है, जो डेली एक्टिवेशंस करता है, उनके साथ में डेली विजिट्स करता है, जो भी उनके साथ में कोऑर्डिनेशन है वो करते हैं। तो प्लीज इंश्योर कि ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट जो स्लाइड्स हैं, इसमें ट्रेनिंग्स और जो भी CSC विली की मीट्स है, प्रोसेस हैं, जो हम लोग पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अभी भी उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप्स हैं, तो रतन जी इसको कवर करेंगे। तो सर प्लीज़। थैंक यू शुभम जी। मैं बहुत ब्रीफली लूंगा, शुभम जी ने बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, कुछ पॉइंट्स मैं मिस भी करूंगा, लेकिन सबसे पहला पॉइंट है RDSE ट्रेनिंग। शुभम जी स्लाइड प्लीज। यस, इज इट विजिबल? RDSE ट्रेनिंग, RDSE ट्रेनिंग के लिए जो है ये सभी के लिए अनिवार्य है, जरूरी है। बिगिनर्स के लिए, पुरानों के लिए, ताकि आप रूरल मार्केट और रूरल अपॉर्चुनिटी समझ पाएं, कंपनी के बारे में समझ पाएं और खुद को ब्रांड रेनो जैसा प्रोफेशनल बना पाएं। क्या क्या प्रोसेस होते हैं रूरल एक्टिविटीज़ के लिए, ताकि आप एक्सपर्ट तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से रूरल बिजनेस को अच्छे तरीके से करके अपने टारगेट अचीव कर लें। दूसरा, रूरल पेनिट्रेशन और प्रोडक्टिविटी को आप कैसे बढ़ाएं, अपना रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, KPIs आप समझें, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी दिक्कत हो आप अपनी प्रॉब्लम्स को नोट करें, रिव्यू करें और परफॉर्म करें। 2 मॉड्यूल में ये ट्रेनिंग होगी। पहला मॉड्यूल है रूरल के विलेज के बारे में, रूरल अपॉर्चुनिटीज, हाउ एंड हु, 4 मंत्रा, मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ, रेनो ब्रांड, प्रोडक्ट सर्विसेज, ब्रांड रेनो RDSE। दूसरा मॉड्यूल रहेगा रूरल सेल्स गाइडलाइन फॉर इवेंट्स, प्रोफेशनल। तो ये दोनों मॉड्यूल के हमने लिंक आज बना दिए हैं, अभी थोड़ी देर में सभी VLD के ग्रुप्स में डाल दिया जाएगा, और ये दोनों जो हैं आपको अटेंड कर रही हैं। 6 तारीख को ये ट्रेनिंग है, कृपया करके नोट कर लीजिए। 6 तारीख को RDSEs रूरल कंसल्टेंट सभी लोग ज्वाइन करेंगे, ये ट्रेनिंग है। इसमें सेल्स कंसल्टेंट या टीम लीडर या सेल्स हेड भी ज्वाइन कर सकते हैं यदि सब लोग सीखना चाहते हैं। तो मॉड्यूल 1 जो होगा 6 तारीख को 11 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक रहेगा। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, अपने इत्मीनान से अपनी जगह पे, डीलरशिप पे बैठ करके ही या अपने जगह पे बैठ करके, वर्किंग जगह पे, लोकेशन पे आपने देखना है कि नॉइजलेस जगह पे आप बैठे हो, मोबाइल को आपने यूज़ नहीं करना। और मॉड्यूल 2 उसी दिन 2 से लेके 3:30 बजे तक होगा। और ये ट्रेनिंग जो है, इसके मेरे साथ में शुभम जी होंगे और अमन जी होंगे, अमन सिंह जी, जो आपको प्रोडक्ट के बारे में और प्रोडक्ट के यूनिक सेलिंग फीचर्स भी बताएंगे। जैसे किसी को दिक्कत आती है CNG को लेकर के,
या टाटा की गाड़ी को लेकर के, हुंडई की गाड़ी को लेकर के, उसके हिसाब से आपको वो आंसर भी देंगे और तोड़ बताएंगे। नेक्स्ट प्लीज। ये जो है वीएलई मीटिंग और ट्रेनिंग के लिए मैं एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये वीएलई मीटिंग के लिए श्रीनगर डीलरशिप ने बहुत अच्छा काम किया था। हमारे डीलरशिप के सेल्स हेड विनोद जी हैं, उन्होंने क्या किया कि डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सीएससी के डीएम थे और स्पोक थे स्टेट के डीएम डीसीज को लेकर के वीएलई का ग्रुप बना दिया। और ये वीएलई का ग्रुप जो उन्होंने बनाया, इसमें टोटल 100-125 वीएलई जुड़े हुए हैं, कहीं पे 75-80 भी जुड़े हैं, लेकिन ये टॉप के वीएलईज हैं। और ये क्या करते हैं, डेली वहाँ पे ये ग्रुप पे आर्ट वर्क भेजते हैं, प्राइजेस भेजते हैं, स्कीम्स भेजते हैं, साथ में प्रोडक्ट लिटरेचर भेजते हैं और इंक्वायरी जनरेट करते हैं। ये पिछले हफ्ते मई के लास्ट वीक में ये ग्रुप बना था और उसी के चलते चलते 9 इंक्वायरीज भी आ गई और एक गाड़ी भी इनकी रिटेल हो गई। तो कहने का मतलब ये है, हर आरडीएसी के पास ये व्हाट्सएप ग्रुप सीएससी स्पोक और सीएससी डीएमडीसी का बना होना चाहिए और उसमें सेल्स हेड को भी जोड़िए, मेरे को भी जोड़ दीजिए, शुभम जी को भी जोड़ दीजिए। आप लोग को जानकारी के लिए, ये आपने डिस्कस नहीं करना, लेकिन जानकारी के लिए अप्रैल, मई और जून के लिए हमने सीएससीज के लिए कुछ इंसेंटिव रखे जैसे आपको मिलते हैं। इसी प्रकार से अगर आपके एरिया में कोई 15 से 17 गाड़ी बेचता है या 18 से 24 या 25 प्लस, उसी हिसाब से पाइन पर्क मिलेगा स्टेट हेड को 50,000, 75,000 या 1 लाख, स्पोक को मिलेगा 30,000, 50,000 या 75,000 और डीएमडीसी जो भी बेचेगा गाड़ी उसको 1,000 रुपया पर कार उस एरिया के। तो ये चीज़ को ध्यान रख के चलिए कि ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाने जरूरी है। और जून अभी आखिरी महीना है ये स्कीम के लिए, 3 तारीख हो गई है, समय है अभी आपके पास 23 दिन है। 23 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हो। सब लोग मिल करके अगर करोगे, 2-2, 3-3 गाड़ी भी वीएलई को भेजोगे तो आपके डीलरशिप का टारगेट हो जाता है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। हाँ, ये सेकंड स्टेप जो है, जो मैं बात कर रहा था आर्ट वर्क के लिए, ये आर्ट वर्क बनाया है इंग्लिश में, हिंदी में, पंजाबी में और उर्दू में भी बनाया है। उर्दू में स्पेशल डिमांड थी श्रीनगर से, जम्मू से, कि ये वीएलई भेजेगा, नीचे वीएलई अपना नाम लिखेगा, लोकेशन लिखेगा, मोबाइल नंबर भेजेगा और ये वो वीएलई अपने कस्टमर्स को भेजेगा कि भैया मैं जो हूँ सीएससी ग्रामीण ई स्टोर का वीएलई हूँ, मैं ऑथराइज हूँ रेनो कार, क्विड, ड्राइवर और काइगर को प्रमोट करने के लिए। आप मेरे को अपने कस्टमर्स का नाम, लोकेशन, मोबाइल नंबर दीजिए जो रेनो की गाड़ी लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार से करके आप प्रोसेस, प्राइस और स्कीम्स की जानकारी उनको टेस्ट ड्राइव दिलवाएंगे अपने वीएलईज के कस्टमर्स को। और साथ साथ में टाइगर, ड्राइवर, क्विड के प्रोडक्ट वाउचर्स ये भेजेंगे, उनको बताएंगे कि ऑरेंज ऐप या ब्लू ऐप से कैसे आपने अपलोड करनी है इंक्वायरीज। नेक्स्ट प्लीज। तीसरा स्टेप है जो वीएलई की मीटिंग ट्रेनिंग हम लोग करेंगे। ये जब आप भी जाते हो, जैसे 8 तारीख को रूरल डे है, आप वहाँ पे वीएलई के पास जाओगे, वीएलई को भी थोड़ा सा एजुकेशन दो, कस्टमर्स को भी दो, प्रोडक्ट लिटरेचर बांटो, स्कीम बताओ और साथ साथ में उनको प्रोडक्ट के बारे में, रेनो के बारे में 3 पिलर्स क्या हैं, स्कीम्स क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, प्राइजेस क्या हैं और क्या गेन्स होंगे अगर वीएलई गाड़ी बेचता है, कितनी कमीशन उसको मिलती है। तो ये सारी जो है वीएलई मीटिंग ट्रेनिंग में जब भी आप करो, आप जरूर ट्रेनिंग करो और ट्रेनिंग करते हुए अपने मोबाइल से ही उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप हमको भेजो कि आज आपने कितनी ट्रेनिंग दी है। नेक्स्ट प्लीज। चौथा स्टेप ये हमारे लेवल पे होगा, जो हम लोग अपने लेवल पे, कंपनी लेवल पे करेंगे। आपके रेनो गाड़ी पे चर्चा, मीटिंग और ट्रेनिंग करेंगे सीएससी के स्टेट हेड और स्पोक के साथ मिलके, ताकि सीएससी के जितने भी डीएम हैं, डीसीज हैं, उनको रेनो के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, स्कीम्स के बारे में हम बताते रहें। इसी प्रकार से हम वीएलई की मीटिंग्स भी करेंगे। और जो हमारा मिशन है, इस जो उत्सव चल रहा है हमारा रेनो का, वो जो 3 दिन का, उसमें आप सबने मीटिंग एंड ग्रीटिंग प्रोग्राम करना है।
नेक्स्ट प्लीज। ये ऑलरेडी आरबीसी लॉन्च के लिए शुभम जी बता चुके हैं, इसमें ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ ये बोलूँगा जिस दिन आपने लॉन्च प्रिपेयर करना है इनविटेशन कार्ड जरूर बना लें, ताकि सरपंच को भेजें, बाकी सराउंडिंग वीएलईज को भेजें, उस वीएलई के कस्टमर्स को भेजें, ताकि वो इनविटेशन कार्ड जैसा एक प्रोफेशनल लगे कि हाँ आज कुछ प्रोग्राम हो रहा है, तभी पता लगेगा। और जो केक है, केक जो भी गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं उसी के हिसाब से डिजाइन से केक को भी आप वहां पे रखिए। नेक्स्ट प्लीज। आरबीसी लॉन्च का ये बता चुके हैं शुभम जी, मैं इस पे रिपीट नहीं करूंगा। केवल राइट साइड पे आप देखिए प्रोसेस जो है, आपने चीफ गेस्ट को बुलाना है, शामियाना में बिठाना है, वेलकम करना है फ्लावर्स के साथ, इंट्रोडक्शन करना है चीफ गेस्ट का, और रेनो कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट और नेटवर्क के बारे में बताना है, और चीफ गेस्ट भी बोलेंगे, सीएससी के स्पोक या डीएम जो भी हो वो भी बोलेंगे। रिबन कटिंग सेरेमनी जरूरी है आरबीसी लॉन्च के उसके शोरूम की, और साथ साथ में अनवेलिंग करेंगे ड्राइवर एली या न्यू क्विड या न्यू क्राइम। केक कटिंग के बाद थैंक्स ऑडियंस को देंगे। एक दिन पहले आप इसको लॉन्च, आरबीसी लॉन्च इवेंट को फेसबुक पे इवेंट बना देंगे, और जिस दिन होगा उस दिन फेसबुक लाइव आप करके वहां से अच्छी क्वालिटी की पिक्स और वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे, और जितने भी गेस्ट आएंगे उनको स्नैक्स कोल्ड ड्रिंक वगैरह अरेंजमेंट करना है, जिसके लिए बजट ऑलरेडी आपके कंपनी को दिया हुआ है, डीलरशिप को दिया हुआ है। नेक्स्ट प्लीज। रेनो मॉडल विलेज ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं। नेक्स्ट प्लीज। इसमें रतन जी आई जस्ट टेक अ मिनट, इसमें जो भी डीलरशिप्स की अभी यहाँ पे हमने बताया कि पेंडेंसी है और जिनका आरडीएसी का नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये पानीपत असीम का जो पेंडिंग है सुरेंद्र जगलान, सॉरी आरडीएसी है संदीप। तो संदीप आप लाइन पे हो तो आपको ये डिटेल्स लेनी है आज। संदीप आर यू ऑन लाइन? संदीप असीम पानीपत से। असीम पानीपत से और कौन है यहाँ पे? असीम से कोई नहीं है क्या? जेपीएस से मुकेश लाइन पे। शशि करमपाल सेल्स हेड्स अगर है लाइन पे तो। यस सर, गुड आफ्टरनून। हाँ जी शशि, आपके जो आरडीएसी है जो भी आपने कंसल्टेंट डाल रखा है उनको बोल करके आज ये डिटेल्स आप ले लो, आज इवनिंग तक ये सेंड करनी है आपको। राइट सर। लेखरात से प्रताप लाइन पे। प्रताप या सूरज कोई लाइन पे है? ओके एंड सोनीपत से अमन, ठीक है, तो इनसे हम लोग एक बार पर्सनली भी कनेक्ट कर लेंगे। या आई थिंक बेटर ये डिटेल्स हमें आज चाहिए। ओके नेक्स्ट जी फैन। ये हमारे सीएससी वीएलई के मिनिमम टारगेट्स हैं जो हमने बना रखे हैं, और ये हरियाणा के अंदर में देखो 20 टारगेट है, जिसमें मिनिमम कंट्रीब्यूशन सनराइज से 3 चाहिए, महिस्ता से 1 चाहिए, लोचाप से 2, लेखराज से 1, पदवार से 2, असीम पानीपत 2, करनाल 2, सिरसा अश्वनी सिरसा हिसार से 2 और 1, वीपीएफ से 2, सागर से 1, चारवी से 1। ये 20 होने पे ये इंश्योर होगा कि हरियाणा स्लैब 3 पे आ सकता है और ऑल इंडिया टॉप पे हो सकता है। पंजाब के बेंचमार्क अगर 18 करते हैं, पंजाब, मैं अम्बाला की बात नहीं कर रहा, पंजाब बेंचमार्क अगर 18 करते हैं तो वो जो है आते हैं फर्स्ट स्लैब में। जम्मू कश्मीर, जम्मू और श्रीनगर अगर मिनिमम 8-8 करते हैं, हालांकि 15-15 का उन्होंने बोला हुआ है, तो अगर 15-15 करते हैं तो आप स्लैब 3 में आ जाएंगे, लेकिन अगर आप 8-8 करते हैं तो स्लैब 1 में आते हैं। और हिमाचल में जेपीएस 3 और महाराजा 2, यूपी एनसीआर दिल्ली क्रिस्टल एनसीआर दिल्ली 3, टोटल 45। तो जितना अधिक से अधिक आप कर सकते हो, बट इंश्योर करो कि आरबीसी के थ्रू भी हर आउटलेट पे एक पर आउटलेट जरूर आपकी ये सेल होनी चाहिए। अप्रैल और मई के महीने में जम्मू कश्मीर ने 2 की गाड़ी बेची, पंजाब की 0 है, हिमाचल की 1 है और हरियाणा की 12 है अप्रैल प्लस मई में मिला करके, और टोटल जो है 15 गाड़ी हुई है।
अभी जून के महीने में इसमें ऐड करके हम लोग स्लैब 3, स्लैब 1, स्लैब 2 पे अचीव। ये शीट आपको भेजी जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। आई थिंक ये ट्रेनिंग का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये अभी मैं मॉड्यूल्स आपको लिंक भेज देंगे और ये आपको मिल जाएंगे। एक बार रिपीट कर लीजिए। ट्रेनिंग का 6 जून को 11 बजे से 12:30, उसी दिन 2 बजे से 3:30। कोई भी RDAC इसमें मीट नहीं छोड़ेगा, जाएगा नहीं बीच में कि पता लगा ऑन कर दिया अपना वीडियो और उसके बाद ऑडियो ऑन कर दिया और चले गए कोई और काम कर रहे हैं। पड़ा हुआ है, हाँ जी ज्वाइन कर लिया जी कंप्यूटर से, सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया लेकिन सीखा कुछ नहीं। एट द एंड ऑफ द मंथ RDAC 0 पे ही रहे। That's all, Shubham ji, from my side. Thank you very much. थैंक यू रंजन जी। अभी किसी भी RDAC का है कि वो जो भी RSCs हैं, सेल्स हैं, किसी का कोई भी डाउट है, कुछ इश्यूज हैं समझने के लिए इस मंथ की प्रायोरिटीज का, तो अभी कर सकते हैं। अभी हम लोग जब विजिट्स करते हैं या जब बाद में एक्टिवेशन डेट्स होती हैं, जब टारगेट्स अचीवमेंट की टाइम आता है, तो उस टाइम सबका कुछ अलग ही रिस्पॉन्स हमें सुनने को मिलता है। तो ये अभी राइट टाइम है, अभी मंथ स्टार्टिंग में ही आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का। इस मंथ का मैं समराइज कर देता हूँ एक बार। जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो भी मैंने वैसे बताई है कि एक तो रैनो मॉडल विलेज के हमें जो पेंडिंग है उनकी डिटेल्स चाहिए, और आप CSC वेली मीट जो है हमारा CSC मिलन उत्सव इस मंथ का जो इनिशिएटिव है वो आप कौन सी डेट से करने वाले हैं उसकी मुझे डेट चाहिए। एंड जो RBC लॉन्चेस हैं वो आप नेक्स्ट वीक तक आपको कंप्लीट करना है, तो वो आप जरूर कंप्लीट कर लो। एंड ग्रामीण लॉन्चेस के लिए विल बी कनेक्टिंग विद ऑल द डीलर्स। हेलो, हाँ कोई कुछ बोलना चाह रहा है? तो बीच में अपने कस्टमर को पूछ रहे हैं ना, किसी को कौन सा कस्टमर है। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन द मीटिंग की सिंसियरली हम ये मीटिंग कर लें तो कस्टमर और भी मिल जाएंगे। किसी भी RDAC का, किसी भी कंसल्टेंट का, कोई भी सेल्स हेड्स का अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज आप बता सकते हैं, अदरवाइज विल क्लोज द मीटिंग। और अगले महीने ये जून के महीने में कोई भी 0 पे नहीं रहेगा। हाँ जी बोलिए। सर नमस्कार, जगविंदर सनराइज फरीदाबाद से। जगविंदर जी बोलिए। सर डाउट तो कुछ भी नहीं है, एक चीज पूछनी थी बस सर आपसे। सर वो नहीं आए सर हमारे पाइन पर, सर अभी सबके आ गए हैं सर। किस महीने के आपके पाइन पल्स है? कौन से मंथ का नहीं आया आपके पास में? सर हमारे IDAC के किसी के भी नहीं आए हैं, बाकी का टीम के आ गए हैं। हमारी जो शोरूम में टीम है सर उनके आ गए, मैंने पूछा भी था उनसे। नहीं मैं पूछ रहा हूँ कौन से मंथ का नहीं आया? सर लास्ट मंथ का, सर लास्ट मंथ का रह गया, बाकी का सबका आ गया सर। मई का नहीं आया ना? मई मंथ का? जी सर। हाँ मई मंथ का अभी आएगा, मई मंथ का अभी रोल आउट नहीं हुआ है, विद इन मंडे आई थिंक आपको आएगा। मई का आप बोल रहे हो या अप्रैल का बोल रहे हो? हाँ सॉरी सर, अप्रैल का। मई तो अभी गया हुआ है। ठीक है, अप्रैल का हम लोग एक बार करेंगे। ये और भी जगह से फीडबैक मिला है, तो वी आर ऑलरेडी डिस्कसिंग विद आवर टीम, तो इसको लेकर के विल गेट बैक टू ऑल द RDACs। हम जल्दी से जल्दी कंफर्म करेंगे इसका आपको। ये शुभम जी आप अपना मेल वगैरह जो भी है ये आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा प्लीज। श्योर। हेलो, और किसी का कोई इशू है तो आप बता सकते हैं। RDAC इंसेंटिव के अलावा और कोई अगर डाउट है इसको लेकर के हम ऑलरेडी टेक अप कर चुके हैं। सत्या बोलो। सत्या आप कुछ बोल रहे थे? सर वो जो लॉन्च हमारे जो पेंडिंग है ना, वो एक जो थटर वाले हैं वो एक्चुअली बर्न, आपको बताया था वो बर्न आउट है, उनको बस जले हुए हैं। अब जब वो ठीक नहीं हुए, वो खुद ही मना कर रहे हैं अभी अब इस मंथ में नहीं हो पाएगा उनके पास। और एक राजौरी वाला जो मोहम्मद सादिक जो अपने लॉन्च करके आया था, मैं लास्ट मंथ में करके आया था, और दूसरा भी करना सेम डे पे, बट वो जो DM सर थे वहाँ पे, उन मोहम्मद सादिक उन्होंने मना कर दिया था, कहते हैं दूसरा बंदा ढूंढ के दूंगा तो उस पे करना है, बट अभी तक उन्होंने हमें कोई बंदा बताया नहीं है। मलिक वाला बोल रहे हो ना? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, मैं उससे मोहित से बात करूंगा। सर सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में। एक चीज है, ये जो कस्टमर का अपना RBC लॉन्च का जो एड्रेस दिया गया ना इनका, ये एड्रेस इनका एक्चुअली कुंजवानी का दिया गया, हमारे जो पास में शोरूम के पास में जो है ना वहाँ का, ये वहाँ का है नहीं बेसिकली, ये है पुंछ साइड के, राजौरी साइड के। अच्छा। उनका ऑफिस वहाँ पे है।
अच्छा, एक गलत एड्रेस अपडेट हुआ पड़ा है। मेरी बात हुई थी उनसे तो फोन पे, जिससे वो एड्रेस पे अगर हम लॉन्च करें तो हो सकता है क्या? तो उन्होंने ऑफिस ही नहीं है ना यहाँ पे, वो गलत एड्रेस दिया हुआ है। मैं वही बोल रहा हूँ, जो सही एड्रेस है बेटा वहां पे अगर लॉन्च करें तो ठीक सर, हो सकता है क्या लॉन्च? तो मैं वही आपको बता रहा हूँ, जो वहाँ के डीएम थे ना, उन्हीं के लिए शायद उन्होंने मना करा हुआ है। वही ओके, दो थे ना समझ गए जुड़े में समझ गए। हमारे। तो हम इसको चेंज करा देंगे, चिंता मत करो। ठीक है सर, ठीक है, इसको हम क्योंकि नोट करके अभी हो स्पोक से बात कर लेंगे। जी जी, इस मंथ में तो हो नहीं आप एक सत्या एक काम करो, विनोद जी को बोलिए कि मोहित जो हमारे स्पोक है ना सीएससी के, उनको जी, एक जी, ईमेल लिख दे, कॉपी मेरे को और शुभम जी को डाल दे कि ये आरबीसी काम नहीं कर रहा है और ये इसकी जगह पे हम दूसरे को रिकमेंड कर रहे हैं, उसका नाम बता दें। और तीसरा जो आपने बोला जो जला हुआ है जम्मू वाला, उसका भी लिख दे कि सर ये अभी पेंडिंग पे रखना पड़ेगा, वो हॉस्पिटलाइज है, वो ड्यू टू बर्न इंजरीज ही इज हॉस्पिटलाइज। ये पेंडिंग। सत्यवीर, आप जम्मू से हो ना? जम्मू में हो ना आप आरडीएसी? हाँ जम्मू। हाँ, तो आप नीतीश को बोलते हैं एक बार मेल कर देंगे आज ही हमें इसको लेकर के, विल एस्केलेट। ठीक है, ठीक ठीक, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न? विकास रैना जी, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? पंजाब सिमिलर है सर, एक कोई गुरदासपुर वाला सर, ना, वो लगवा सिमिलर इशू है। बाकी वही किसी सीएससी वाली मेल डाल देता हूँ आपको, क्योंकि वो लगवा नहीं रहा है बोर्ड ना, वो मतलब कनेक्ट कर रहा है ना, फोन उठाता है। और सीएससी से भी बोला, डीएम से भी बोला। तो जाकिर जी को आप मेल लिख करके कॉपी मेरे को शुभम जी को डाल दीजिए ना, मेल पे रखिए, सबको हवा में मत रखिए, मेल डाल ठीक। दीजिए कि ये बंदा काम नहीं कर रहा, आप सजेस्ट करिए दूसरा आरबीसी ये क्या करना है, बस खत्म बात। ठीक है आगे विकास जी टोटल 4 लॉन्च पेंडिंग है, तो एक मैं समझ सकता हूँ, बाकी तीनों का मुझे डेट वाइज आप मेल करिए आज ही। हाँ जी सर, वो ना भिक्की वाला भी मुकर गया, कहता मैंने नहीं करवाना लॉन्च लूंच, कह रहा बोर्ड ले जाओ अपने यहाँ। ठीक है, आप अपने लेवल पे जो आपको इशू आ रहा है ना, वो हमें रिमार्क्स में डाल के दे दो, विल एस्केलेट। ठीक है, और जितने भी लॉन्च कर सकते हो वो 10 तारीख के पहले पहले आप लॉन्च कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, जैसे रूरल डे है, रूरल डे में भी अगर आप कोई लॉन्च करोगे वहां पे कैंप लगा दो, शामियाना लगा दो, और अच्छा काम हो जाएगा, एक ठीक है मन सर। दो काज भी हो जाएगा। वहां पे अच्छे से गेस्ट मंगवा लीजिए, वीएलई मंगवा लीजिए, कस्टमर्स मंगवा लीजिए, रूरल डे वाले दिन, आरबीसी कनेक्ट वाले दिन भी मंगवा लीजिए, यूज करिए उसको। जी सर। और किसी का कोई डाउट या कंसर्न तो अभी बात कर सकते हैं, अदरवाइज मीटिंग क्लोज करते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे। और इस मंथ में आई होप कि सब अपने टारगेट्स पूरे करेंगे, आरडीएससीज अपने प्रोडक्टिविटी पूरी 2+ करेंगे। एक बार सब लोग अपना अपना वीडियो, सब लोग वीडियो ऑन करके शक्ल दिखा दो भैया जरा, एक बार सब लोग जरा देखें सब लोग कैसे दिख रहे हैं आज सुबह के चेहरे में। मैं लीव पे हूँ आज, मैं हॉस्पिटल आया हूँ वाइफ को दिखाने के लिए, मैं सिविल ड्रेस में हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो बढ़िया है, सबको देख लिया, भूपिंदर है, पवन राणा, विकास रैना जी, सैयद सत्य। हाँ जी, थोड़ी ऐसे है कर दो, ये हमारे सर हैं। हाँ जी, ये हाई करना चाहती है आपको, इसलिए मैं गुरदासपुर से दिखा रहा हूँ इसको आपको। हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। ओ कौन है ये? सत्यवीर? ये कुड़ी है इसमें मेरी। ओह वेरी गुड, बड़ी स्वीट बच्ची है, थैंक यू, गॉड ब्लेस करे। गुड, थैंक यू फॉर योर सिंसियरिटी कि आप बाहर भी रह करके आपने ज्वाइन किया है। चलो आप सबसे अलविदा, नमस्कार, फिर मिलते हैं। और सभी आरडीएससी से 6 तारीख को मुलाकात होगी, 11 बजे से 12:30 और 2 बजे से 3:30 बजे तक। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार, थैंक यू। शुभम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस रूरल डिप्लॉयमेंट। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीबॉडी। ओके, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर। थैंक यू सर।